Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share a day in my life. So without any further ado, let's get started. So first of all, ये क्लिप्स हैं 13 जनवरी की। उस दिन आई वोक अप एट 4 AM एज़ यूजुअली एंड मैंने सुबह स्टार्ट किया पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया विद पॉलिटिकल साइंस। उसके मैंने सारे चैप्टर रिवाइज़ कर डाले थे एक ही गो में। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ किए थे। उससे पहले मैंने उसके फ़्लो चार्ट सारे रिवाइज़ कर लिए थे एंड अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे। एंड इट टुक मी अराउंड 2 आवर्स बिकॉज सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज़ करने थे। एनालाइजिंग बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने रिवाइज़ कर लिए थे। सो इसे करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था मुझे पढ़ते हुए। एंड उस ब्रेक में मैंने अपनी जगह क्लीन की थी जिस जगह पे मैं पढ़ती हूँ। सो इतना ज़्यादा मैस हो गया था उस पे बैठ मतलब इतना ज़्यादा मैं नोटबुक्स वगैरह मतलब इधर उधर रख देती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है देखने में भी। तो मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया बिकॉज़ उस टाइम पे धूप निकलना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड फिर मैंने सारी चीज़ों को क्लीन किया, सभी कंबल वगैरह उठा दिए, ठीक है, बिकॉज़ ठंड वगैरह तो मुझे नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं टेबल चेयर पर बैठ के ही पढ़ लेती हूँ। सो यू कैन सी हियर कि धूप आने लग शुरू हो चुकी है, धूप आनी। तो मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया था और इसे करने के बाद आई सैट डाउन टू स्टडी साइंस। सो साइंस को मैंने इस बार पढ़ने के लिए सोचा है बिकॉज जो सुबह मैम ने हमें स्ट्रेटेजी दी है ना 3 डेज़ को साइंस में कंप्लीट करने की, तो वो मैंने सोचा है कि मैं अप्लाई करूँगी बिकॉज मेरा साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे अपनी नोटबुक पे एंड हियर आई एम क्लीनिंग माई टेबल ऑल्सो। तो मैंने फटाफट से अपनी सारे टॉपिक्स राइट डाउन करे एंड आई स्टार्टेड विद चैप्टर वाइज रिवाइजिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो वो मैं हर टॉपिक को NCERT से भी पढ़ना चाहती थी कि मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज इससे मेरी नॉलेज में अच्छा खासा मतलब इंक्रीज़ होती मेरी नॉलेज ही। तो मैंने सारे टॉपिक जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते थे, उन्हें मैंने डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ने की सोचा और जो मुझे लगता था कि मेरे लिए इजी हैं तो वो मैंने सिर्फ अपनी ये एक जो रेफरेंस बुक है उससे और एक NCERT से हेल्प लेके मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट किया। सो वैसे तो मुझे मेनली प्रॉब्लम है जो मेरा मतलब प्री बोर्ड सेकंड चल रहे हैं ना, उसमें मुझे मेनली साइंस के पेपर में ये प्रॉब्लम आई कि मुझे न्यूमेरिकल्स कम आते थे। सो अब मैं फोकस करूँगी न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। सो जो मानसी मैम ने एक सीरीज़ शुरू की है दैट इज़ पर्याप्त सीरीज़। उसमें वो PYQs करवाएंगी चैप्टर वाइज, मैथ्स के भी एंड साइंस के भी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो भी कर लेती हूँ बिकॉज उससे मेरी ही प्रिपरेशन होगी। तो मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड तो 31 जनवरी को है, तब तक तो मेरे सारे कंप्लीट हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो वाली सीरीज़ भी मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, आई होप कि कर सकूँ। सो अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूँगी जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हम 10th ग्रेडर्स के लिए। मुझे पता है कि एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, कभी लगता है कि सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, कभी लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, जो सोचा है वो कर सकते हैं और जो मेहनत करता है वो जीत के दिखाता है, ठीक है। एंड फॉर कंप्लीटिंग दोज टॉपिक्स मुझे लगा 1.5 घंटा, ठीक है, बिकॉज़ मैंने हाफ़ टॉपिक्स कल रात को ही कर लिए थे एंड हाफ़ मुझे आज करने थे, तो मेरे सारे ऑलमोस्ट हो चुके थे। एंड जो डायग्राम्स मुझे लगा कि मुझे नहीं आती तो मैंने उनको भी प्रिपेयर कर लिया। एंड इसे करने के बाद मैंने खाया अपना खाना, सुबह का खाना, एंड फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, यस सीरियसली। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह करवाया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। एंड ये है सीधे नेक्स्ट डे की क्लिप्स जब मुझे जाना था स्कूल 14 जनवरी की। एंड उस दिन मैंने सुबह उठ कर देखा कि मेरे टेबल पे बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है, तो मैंने सबसे पहले उसे क्लीन किया। सो टेबल क्लीन करने के बाद मैंने अपना बैग पैक किया बिकॉज़ 2 दिन की छुट्टीज़ थी तो मेरी सारी नोटबुक्स वगैरह इधर उधर थी। तो डांट पड़ने से बचने के लिए मैंने सारी नोटबुक्स अपनी बैग में डाल ली, ठीक है। ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मुझे चाहिए थी सारी चीज़ें मैंने डाल ली थी। और इसे करने के बाद मैंने किया था अपना थोड़ा इंग्लिश का काम बिकॉज़ 13 जनवरी को हमारे लिए थोड़ी मेहमान आए थे, तो मेरा इंग्लिश का जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो भी मैंने की नहीं थी, ठीक है। इस वजह से मेरा वो टास्क भी रह रहा था तो मैंने उसे भी कंप्लीट किया जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया,
ठीक है। एज आई टेल कि मैं फ़ोन से ही लेक्चर ले रही थी तो रिकॉर्ड कैसे करती, बिकॉज हमारे पास एक ही फ़ोन है, ठीक है। सो मैंने सारे चैप्टर्स जो थे वो डियर सर के जो न्यू लेक्चर्स आए हैं, लाइव लेक्चर्स, उनसे कंप्लीट किया था। वैसे लाइव तो नहीं, मैंने रिकॉर्डेड ही यूज़ किए थे। तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो बताते थे तो वो मैंने लिख लिए थे। अगर आप भी अपने इंग्लिश प्री बोर्ड या फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वाले लेक्चर ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे हैं ये, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से, लाइक मैं ग्रामर का भी इनसे ही ले रही हूँ अभी, ठीक है। अभी मेरी ग्रामर चल रही है और 17 जैन को मेरा प्री बोर्ड है इंग्लिश का। सो विश मी गुड लक, मेरा अच्छा पेपर जाए, बिकॉज़ ग्रामर में ही मैं ज़्यादा फंसती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं अच्छे से सारी ग्रामर को कंप्लीट करके जाऊँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। एंड ओह शिट, मुझे अभी याद आया कि मैंने अपनी प्री बोर्ड रिजल्ट वाली वीडियो नहीं डाली अभी तक। सो आप बताइए कि आपको मेरा प्री बोर्ड वाला रिजल्ट चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको चाहिए होगा तो आई विल बी पोस्ट इट, ठीक है। सो इसे करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम और था तो मैं स्कूल के लिए रेडी वगैरह हुई। एंड फिर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है तो मैंने साइंस का स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, तो उनमें से मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो, वो मुझे कम आता है तो मैंने उसे सॉल्व किया। सो इसे करने के बाद मैं स्कूल चली गई। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।